फैमिली सिस्टम में रहती हैं वहाँ तो छुट्टियाँ शुरू होते ही मेहमानों की आमद शुरू हो जाती है। तो परेशान ना हो, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, बस आपने कुछ स्मार्टली वर्क करना है जिससे आपकी ज़िंदगी निहायत आसान हो जाएगी। तो जनाब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने दिमाग में है ना ये बात बिठा लेनी है कि छुट्टियाँ बच्चों की हुई हैं, हाउसवाइफ की कभी कोई छुट्टी नहीं होती। जिसकी छुट्टी ईद बकरीद नहीं होती तो समझ जाइए उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। उसको जब अल्लाह ताला छुट्टी देते हैं ना हाउसवाइफ को, बस तभी मिलती है उसको छुट्टी, वरना अदरवाइज़ उसको छुट्टी तो मिलती ही नहीं है। तो अब अपने कामों को है ना आपने बहुत स्मार्टली करना है। वो इस तरीके से कि अपनी एक रूटीन फ़ॉलो करें, वही पुरानी वाली जो हम छुट्टियों से पहले फ़ॉलो कर रहे हैं। यानी हस्बैंड के चले जाने के बाद घर के कामों की वही पुरानी रूटीन रखनी है, उसी तरीके से घर के काम सरअंजाम देने हैं। बस थोड़ी सी रद्द-बदल हमने ये कर लेनी है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आपने उस टाइम में आप अपने कपड़े धो लीजिए, कपड़ों को इस्त्री कर लीजिए, लंच रेडी करना हो तो वो कर लीजिए। अगर लंच रेडी करना मुमकिन नहीं होता बाज़ घरानों में, तो लंच की प्रिपरेशन तो की जा सकती है ना। और अपना पूरा घर समेट लें, अपनी सेल्फ़ केयर कर लें। अगर आपको कपड़े इस्त्री वग़ैरह करने हैं तो वो कर लें। और बेस्ट और सबसे अहम काम तो ये है कि वीकली प्लानिंग कर लें। आपकी पूरी वीक की छुट्टी हो जाएगी, आप सुकून में आ जाएंगी। तो एक डायरी में ले लें, एक कॉपी ले लें जिसमें आप अपना पूरा मील प्लान कर लें और कि आपने क्या-क्या बनाने हैं, चीज़ें बनानी हैं, कौन-कौन से आपने डिशेस बनानी हैं और कौन-कौन सी चीज़ें कम हैं और जिनकी शॉपिंग करनी है। ये बहुत अहम काम है। अगर आप ये काम कर लेंगी ना तो यकीन जाने एक पूरा वीक आपका बहुत सुकून से आपके यहाँ रुकने के लिए आए हैं, वो इस कदर अपने हैं कि आपके यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें तो
ये होगा और ये तरीका इख्तियार करने से ये फ़ायदा होगा कि दिलों में गुंजाइश मिलेगी। बच्चों की लड़ाई में ख़ुद मत बच्चा बन जाया कीजिए। देखभाल करके हर बात कही जानी चाहिए, क्योंकि बातें हैं ना, वक्त गुज़र जाता है, बातें याद रह जाती हैं और बातों में दिलों में घर कर लेती हैं, और वही बातें आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, रिश्तों में दूरियां कर देती हैं। और इसी तरीके से अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने को ही एक अच्छी ज़िंदगी कहेंगे, क्योंकि हर औरत का दिल चाहता है कि माँ बाप के बाद भाई ही होते हैं जो मैके को संभालते हैं। तो अपने भाइयों से अपने रिलेशन को बेहतर रखिए, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप उनकी बीवियों की इज़्ज़त करेंगी। तो एज़ ए भाभी आप भी तो किसी की भाभी होंगी और कोई आपकी नंद होगा, तो जिस तरीके से आप चाहती हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, तो आप पहले बदले में अपनी भाभी को इज़्ज़त देना शुरू कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है समर वेकेशन के हवाले से। वो ये है कि अपने बच्चों को साथ लगाएं, घर के कामों में शामिल कीजिए उन्हें। बच्चे अपने कपड़े ख़ुद सेट करें, ख़ुद फ़ोल्ड करें, अपनी अलमारियाँ हो गई, बुक शेल्फ वगैरह हो गई, वो ख़ुद सेट करें। बच्चों को किसी भी कोर्स में आप एडमिशन करा दें, कंप्यूटर कोर्स है, लैंग्वेज कोर्स है, मदरसों में मस्जिद में तजवीद का कोर्स वगैरह है, वो करवा लीजिए। कुछ सूरतें हैं जैसे सूरह मुल्क हो गई, सूरह यासीन हो गई, इस किस्म की सूरह रहमान हो गई, आप उन्हें हिफ्ज़ कराने की कोशिश करें कि आपके बच्चे वो सूरतें हिफ्ज़ कर लें, क्योंकि सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। तो आप सोचें अगर वो दिल आपके बच्चे के दिल में आ जाए तो कितना नूर अला नूर होगा और कितनी खैरें और बरकतें आपके बच्चे के साथ चलेंगी। तो कोशिश कीजिए कि छुट्टियों को अच्छे तरीके से गुजारें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि दुआएं देते भी रहना चाहिए और दुआएं लेते भी रहना चाहिए। यही ज़िंदगी का कानून है और यही ज़िंदगी की हकीकत है। और जनाब जाते जाते ये भी कहूँगी कि जहाँ से बचत में जितना अच्छा सामान मिल जाए उठा लीजिए, कि ये प्याज बड़ी बचत में मिली है। तो जाते जाते एक टिप ये भी दे रही हूँ कि प्याज बड़ी सस्ती हो गई है और बड़ी बचत में मिली है। तो इन अनियंस को आप ऐसा कीजिए कि धूप में लाजमी रखिए। ये किसी भी चीज़ के अंदर, बड़ी डिश हो गई या कोई डब्बा हो गया, उसके अंदर आप रखें, धूप में धूप लगा लें, आपकी ये जो प्याज है ये रेडी हो जाएगी। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे लिए तो यही दुआ सबसे बेहतरीन है। तो जनाब अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।